कॉल किया था मैंने उनको, मैंने कहा वो जुलाई का मैंने शूट कर दिया था, मैंने कहा एक बार तुमको बोल दूँ ये कार्ड मुझे वो दे दिया था मैंने उनको कॉपी करके। चलो ठीक है, तो कन्वर्ट करना था क्या उसे, कन्वर्ट करके भेजना था क्या? अच्छा मतलब ये कह रहा कहाँ रह गया राहुल, कॉपी करने गया है क्या कन्वर्ट करने गया है? लाइव हो गया? अरे वाह, एक सेकंड बस। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज तक के इस लाइव वेब चैट सेशन में। शनिवार रविवार 2 दिन आपकी छुट्टी, मेरी तो एक ही दिन थी, क्योंकि हम तो एक दिन किसान पंचायत कर रहे थे शनिवार को, तो मैं तो आया था उस दिन हम, लेकिन लाइव चैट नहीं कर पाए। तो सोमवार से शुक्रवार हमने लाइव चैट का समय तय किया है। तो एक बार फिर से 2 दिन के बाद आप सबका स्वागत है आज तक के इस लाइव वेब चैट सेशन में। यूट्यूब पे आज दर्शक हमें नहीं देख पाएंगे क्योंकि यूट्यूब इस समय डाउन चल रहा बता रहे हैं, दुनिया भर में आउटेज हुआ है इस वक्त। गूगल की कुछ सर्विसेज ठप हुई हैं, लोगों को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, और साथ ही यूट्यूब का मामला जो है वो इस समय बैठा हुआ है। तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर आप इस लाइव वेब चैट को देख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। किसान आंदोलन पर आज का दंगल था, और यूट्यूब पर भी लाइव वेब चैट आने लगा ऐसा मुझे बताया गया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं अगर इस समय आप यूट्यूब पर हैं, फेसबुक या ट्विटर पर नहीं है। आनंद साहू कह रहे हैं राम राम सर, कृपया वेबसाइट से लाइव करें। समझ लिए मैडम, आपके लिए है जानकारी, देखिए। और सन्नी सिंह कह रहे हैं किसान, सन्नी सिंह जी आगे वाला शब्द कट गया है आपका, प्लीज़ दोबारा लिख दें। सर इज इट पॉसिबल टू होस्ट अ प्राइम टाइम डिबेट विदाउट एनी ब्रेक? राजपूत विपिन ठाकुर जी, उम्मीद आपकी ज़रूर पूरी होगी, मुझे लगता है जल्दी ही हम इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। और आपका ये जो सवाल है इसका जवाब और इसका जो क्या कहते हैं आउटकम है वो आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। विनय भाटिया जी पूछ रहे हैं ट्विटर पर भैया जी कहीं वाला हैंडल किसका है, जिसके पास मीडिया जगत के अंदर की खबरें होती हैं? पता नहीं सर किसका है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। गुड इवनिंग सर, लव फ्रॉम सिरसा हरियाणा। रजनी रंधावा जी नमस्कार है आपको, कैसे हैं आप? जोधपुर से दिनेश दधीच जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत, कैसे हैं आप? सुदेश नाथवाड़ी जी ने नमस्कार किया, भाई साहब आपको भी नमस्कार है। विनय द्वारी कह रहे हैं, विनय ड्यूरी ये कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी आखिर कामयाब हो गई किसान लोगों को राजनीति में फंसाने में। सुनील कटारा कह रहे हैं राम राम, आपको भी भाई साहब राम राम। विपिन बवाली यादव जी कह रहे हैं नमस्कार है, आपको भी हेलो है भाई साहब। विभूति गर्ग कह रहे हैं सर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिजॉल्व फार्मर इशू? देखिए अब तो 20 दिन हो रहे हैं, अभी तक तो मामला इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था, इस विषय को पता नहीं क्यों आखिर इतना लंबा खींचा गया है। और मैंने तो आज भी एक बात कही थी अपने कार्यक्रम में कि अगर ऐसा लगता है सरकार को कि भाई किसानों को समझाना है या हम संशोधन मानने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं फिलहाल बिल को सस्पेंड करके, कानून को सस्पेंड करके और फिर नए सिरे से संशोधन के बाद दोबारा लागू किया जाता। तो उस पर संबित पात्रा का जवाब था कि भाई साहब इनका बस चले तो ये 370 को भी कह देते कि नहीं अभी सस्पेंड कर दो, 3 तलाक को भी कह देते नहीं अभी सस्पेंड कर दो, राम मंदिर को भी कह देते नहीं अभी सस्पेंड कर दो। और संबित पात्रा तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाई इनका बस चलेगा तो ये तो कहेंगे पीएम को भी सस्पेंड कर दो, तो हम क्यों इनकी बात में आए, ये सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है। हरिशंकर रे जी पूछ रहे हैं कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? सर मैंने अभी मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब दिया है, और उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। और आपका क्या विचार है इस आंदोलन पर? मुकेश राजपूत जी, मैं तो रोज़ ही अपना विचार दे रहा हूँ इस आंदोलन को लेके। और करणप्रीत कह रहे हैं फार्मर से सवाल पूछते हो कभी? किसान सरकार से भी पूछ लो कि भाई कानून को वापस लेने में उनका क्या नुकसान है। पूछ तो रहे रोज़, 19 दिन से तो पूछ रहे मित्र, आप देख नहीं रहे क्या? या तो क्या है ना कि सोशल मीडिया पे जो अफवाहबाजी गैंग काम करता है आप उसकी बातों में आ जाते हो और उसके हिसाब से अपनी राय बना रहे हो। अगर आप टीवी देख रहे होते तो शायद ये बात कहते ही नहीं। करणप्रीत जी मुझे लगता है एक बार आज का कार्यक्रम देख लीजिएगा, कल का जो पंचायत हुआ परसों, किसान पंचायत पूरे दिन मंत्रियों से जिसमें हमने सवाल किए वो देख लीजिएगा, या उससे पहले के दंगल देख लीजिएगा। हर रोज़ पूछा गया सरकार से तो कि भाई वापस क्यों नहीं लेते, वापस ले लो एक बार और उसके बाद नए सिरे से बना लो इसको, क्या दिक्कत है? और उसी का जवाब मैंने आपको भी बताया भी कि आज सरकार की तरफ से संबित पात्रा से बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा। और मयूर ओझा कह रहे हैं जी यूट्यूब चालू हो गया, बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको यूट्यूब चालू होने की। जयंत वशिष्ठ कह रहे हैं एज लॉन्ग एज दी एमएसपीज आर बिलो द वर्ड प्राइस सरप्लसेस कैन बी एक्सपोर्टेड, बट व्हेन पॉलिटिक्स फोर्सेस एमएसपीज अबव द वर्ड प्राइस द ग्रेन लाइज आइडल इन गोडाउन्स फीडिंग नाइदर इंडियंस नॉर द वर्ड। जयंत वशिष्ठ साहब ये बात कह रहे हैं। और नमस्कार रोज जी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। लीना लेपचा जी स्वागत है आपका, आगे भी आते रहिएगा लाइव वेब चैट पे। मनीष सिंह का कहना राम राम सर, आपको भी राम राम है भाई साहब। जयंत वशिष्ठ कह रहे हैं कीप एमएसपीज बाय ऑल मीन्स बट लिंक देम टू वर्ड प्राइजेस। ओके जयंत जी, ये बात सरकार तक जानी चाहिए। और इंद्र सिंह गोयल कह रहे हैं आपको पिछले एक वीडियो पे एक छोटे से वीडियो को शेयर करके आपको ट्रोल कर रहे हैं,
तो भाई कुछ तो लोग करेंगे, उनका काम है करना। आदमी व्यस्त रहेगा ना कहीं कहीं तो बिजी रखेगा अपने आप को, लेट देम। और वैसे ही उस पर जो मुझे कहना था, मैं तो परसों कह चुका जाने से पहले शुक्रवार को, अगर आपने ध्यान दिया हो इंद्र सिंह जी। बाकी आगे बढ़ो यार जीवन में, हमारे पास और भी काम है कि वहीं बैठे रहेंगे कि यार वो ये कह रहा है। तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे ना। पंजाब फार्मर्स शुड बी एनकरेज टू डाइवर्सिफाई इनटू हाई वैल्यू फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड डेयरी विच विल नीड मच लेस scarce water than the rice wheat rotation and reduce stubble burning too. ओके। जय जवान जय किसान कह रहे हैं संतोष वाढ़ुनकर जी, स्वागत है भाई साहब आपका। सुनीता खंडेलवाल जी का कहना है गुड इवनिंग। और किसान दो धड़ों में बढ़ गया है, ऐसा आनंद साहू को लगता है। मोदी सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, अडानी अंबानी की इमरान अशरफी को ऐसा लगता है। राजकुमार वोहरा कह रहे हैं फार्मर्स शुड कीप पेंशन फ्रॉम 9 PM to 9 AM नेक्स्ट डे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? दलजीत सिंह टुटेजा कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी भाई साहब नमस्कार है। और शशि कुमार सिंह कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी भाई साहब नमस्कार है। रितु रीटा का कहना है हेलो सर, उम्मीद करते हैं जल्दी किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। हम भी यही उम्मीद करते हैं रितु जी। उमंग मोदी कह रहे हैं क्या मीडिया को इस आंदोलन के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए? मीडिया मध्यस्थता नहीं करता, लेकिन मीडिया एक मंच जरूर होता है लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का। अव्वल तो इस मामले में 6 बार किसानों और सरकार के बीच में सीधी बातचीत हो चुकी है, बीच में किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। उनके नेता सीधे सीधे जाके सरकार के मंत्रियों से मिले हैं, सरकार ने सचिवों के साथ बैठ के बाकायदे प्रेजेंटेशंस दिए, उनको एक एक पॉइंट पे समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी गतिरोध टूटा नहीं है। फिर भी अगर लगता है कि भाई मीडिया के मंच पे बैठ के बहस होनी चाहिए, तो हमने तो परसों भी कहा था कि स्वागत है, आए सरकार के मंत्री आ जाएं, किसानों के नेता आ जाएं, बैठ के आमने सामने बात करें, किसान अपनी बात रखें, सरकार अपनी बात रखे। आज भी आपने देखा भरत कात्यायन जो थे आज किसान नेता हमारे साथ, उन्होंने कुछ बिंदु रखे, उन बिंदुओं पर विजय जी ने अपनी बात रखी, संबित पात्रा ने अपनी बात रखी। बाद में विजय जी ने कहा भी कि इनको अपनी सारी आपत्तियां एक साथ दर्ज करा देनी चाहिए, जिसका सरकार जवाब दे सके। तो फिर मेरा सवाल ये था कि भाई अगर किसानों ने क्या अब तक अपनी सारी आपत्तियां दर्ज कराई नहीं है? 37 बिंदु ऐसे थे जिन पर किसानों ने जताया था कि भाई इसमें हमें दिक्कत है। उसमें से जो खबर थी उसके मुताबिक 24 से 25 बिंदु ऐसे थे जिन पर सरकार ने सहमति दे दी थी, इन प्रिंसिपल सहमति हो गई थी कि ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्यों मामला अटक गया? क्यों किसान भी कहने लगे कि बात कानून वापस लो, नहीं तो बात नहीं होगी, आंदोलन नहीं चलेगा? ये बात जानने की है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। प्लीज टेल मी विच पॉलिटिकल पार्टीज विद फार्मर्स। अमर कुमार जी, सरकार कह रही है हम साथ हैं, कांग्रेस कह रही है हम साथ हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हम साथ हैं, एनएसपी कह रही है हम साथ हैं, गुपकार समिति वाले कह रहे हैं हम साथ हैं। मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं है ना जो ये कह रही हो कि हम किसानों के साथ नहीं है। कोई क्यों कहेगा कि हम किसानों के साथ नहीं है? जाहिर सी बात है सभी किसानों के साथ हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि हर कोई उस किसानों के साथ में अपना अपना हित भी ढूंढता ही होगा, ऐसे तो कोई जाता नहीं किसी के साथ, आप जानते हैं इस बात को अच्छे से। बट मेरा कहना यह है कि आप अपने हित साधिए भले ही, पर किसानों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। जय जवान जय किसान सुदर्शन राठौड़ जी, राम राम रिंकू मीणा घुमावत जी। किसान 2 पार्ट्स में बट गया, जल्दी फैसला होना चाहिए, सोनू शर्मा गौतम को ऐसा लगता है। इस्लाम मोहम्मदी कह रहे हैं आप किसान होते तो आपका क्या स्टैंड होता? मेरा स्टैंड यही होता जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सरकार को एमएसपी पे लिखित में गारंटी दे देनी चाहिए किसान को। 20 दिन तक लटकाने की बात ही नहीं थी, पहले दिन कह देना चाहिए था ठीक है आप हमसे लिखित में एमएसपी पे गारंटी चाहते हैं, कानून में चाहते हैं, उसको हम कह देते हैं। सरकार ने तर्क क्या दिया कि साहब आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरा सवाल यह है कि इतिहास सरकार का तो कहना यही है ना कि हमारी पहचान ही इसलिए रहेगी कि हमने बहुत कुछ ऐसा किया जो इतिहास में कभी नहीं किया गया था। तो एक और चीज़ नहीं करके देख लेना चाहिए था। और फिर अभी तो सरकार के पास समय था, नहीं सूट करता किसानों को या व्यवस्था को, बाद में फिर बदलाव कर लेते, संशोधन कर लेते, उसमें कौन सी ऐसी बात थी। हाँ सर, बिल किसानों के हित के लिए, बस किसानों को समझने की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं नारायण सिंह राजपूत। ओके, सुदेश नाथवाड़िया कह रहे हैं आपको क्या लगता है किसानों की बात मानेगी सरकार? मुझे लगता है मान ही लेगी। जय सिया राम जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं। शहनाज शेख का कहना आप किसी भी बात का जवाब पोलाइटली से नहीं देते, एकदम गुस्सा हो जाते हैं, सरकार सबकी है। बिल्कुल, मैंने तो कभी मना नहीं किया शहनाज शेख जी, और मैं कभी किसी बात का गुस्से से जवाब नहीं देता हूँ। मैं केवल गाली देने वालों पे थोड़ा सा उखड़ता हूँ कभी कभार, लेकिन जो आदमी जेन्युइनली सवाल पूछने आता है और मेरी नज़र में सवाल आता है, मैं उसको जाहिर तौर पे निश्चित तौर पे जवाब देता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि सामने वाले आदमी को, ठीक है मैं कन्विंस करने के लिए जवाब नहीं दूँ, लेकिन वो मेरा पक्ष जानना चाहता है, मैं अपना पक्ष ज़रूर वहाँ तक रख देता हूँ। बाकी आपको ऐसा लगा कि भाई मैं गुस्से में जवाब देता हूँ तो आई एम सॉरी, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आपसे मैं कोई नाराज़गी का इजहार करूँ। शहनाज जी। बलराज सिंह कह रहे हैं किसान इज राइट, मोदी गवर्नमेंट इज इन ईगो, गवर्नमेंट इज टर्न दिस रॉन्ग वेज। ओके ठीक है सर।
मुझे लगता है जो गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है वो लाइव टीवी पर दिखानी चाहिए। आई थिंक इससे बाकी जो हैं उनको भी पता चलेगा कि मीटिंग में क्या होता है, लोगों को भी एग्जैक्ट इशू क्या है। ये प्रियंका गुप्ता का कहना है। अंशुल राजपूत जी कह रहे हैं आई लव यू रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं हम किसी की गैंग की बातों में नहीं आते और ना ही कोई ज़रूरत है। ठीक है जी। लाला यादव, अजय यादव, अच्छा 2 नाम है इनके। ये कह रहे हैं भैया जी मोदी जी से डायरेक्ट बात करें कानों में, जब किसान नहीं चाहता तो मोदी जी कहाँ तरसा रहे हैं। बात समझ में नहीं आई है मुझे अजय यादव जी, थोड़ा विस्तार से अगर एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो बेहतर होगा। और भैया लव यू सो मच सौरभ चौधरी जी, धन्यवाद आपका। और मुकेश गौर कह रहे हैं नमस्कार सर। और राम राम आया सहदेव जी का, राम राम आया राहुल जी का। राहुल जाखड़ आरएलपी वाले कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। यार राहुल जी हनुमान बेनीवाल बैठे आज तक पे भी 6 बजे हल्ला बोल में, देखो जरा एक बार वहाँ भी। संतोष मेहरा उत्तराखंडी कह रहे हैं आपके तो हम जी न्यूज़ से फ़ैन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। ओके, जय जवान जय किसान करो। ला इसमें करना क्या है, तो बचपन से करते आ रहे हैं, हमेशा से, जब से पैदा हुए हैं यार। ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जिसको करने में हमें सोचना पड़ता। हमें नहीं सोचना पड़ता, ना वंदे मातरम कहने में, ना भारत माता की जय कहने में, ना जय जवान जय किसान कहने में। कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये तो इस देश का नारा है भाई। हाय कहा है सुखदेव चौधरी ने, आपको भी हाय है भाई साहब। सर जी बंगाल का भी न्यूज़ दिखाइए, हम लोगों का लाइव हेल हो गया है। अयान जी कह रहे हैं अच्छा ओके। भगीरथ चौधरी कह रहे हैं सच बोलकर कोई किसी को नाराज़ नहीं करता, भटका राही। भाई साहब ये बात नहीं समझ में आई मुझे, भटका राही वाली। गुड इवनिंग कहा सुलभा शर्मा ने, आपको भी गुड इवनिंग है। और गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू योर शो वॉज गुड। दीपक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। विष्णव शर्मा जी कह रहे हैं, विष्णव वर्मा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग सर। और सरकार लिखित रूप में किसान एमएसपी के बारे में क्यों नहीं देती। प्रकाश प्रधान जी की सरकार ने लिख के ये तो दे दिया था कि हम लिख के दे देंगे इस बारे में, समझे आप, ये लिख के दे दिया था कि इस बारे में लिख के दे देंगे, लेकिन उसके बाद बातचीत टूट गई और किसानों ने कहा कि नहीं भाई तुम रहने दो, हम अपना दंगल जारी रखेंगे, हमारा आंदोलन चलेगा जब तक तुम कानून वापस नहीं लोगे। ये एक भाई साहब आए कह रहे हैं जय तेजा जी की। तेजा जी कौन है यार, पता आपको तेजा जी कौन है? अच्छा एक बार राहुल जी से मेरी डिबेट करा दीजिए। राजेश पाल जी कह रहे हैं लो भाई कर लो, बताओ। नाउ व्हाट शुड द मीडिया डू इन दिस मैटर, इट शुड बी अंडरस्टूड बाय बोथ। सलमान खान साहब हमारा काम क्या है, हम दोनों चीज़ों को सामने रख देते हैं, जो सरकार कह रही है वो भी रख देते हैं, जो किसान कह रहे हैं वो भी रख देते हैं, बस बात खत्म। जय श्री राम सुनील कुमार थोरी जी, आपको भी जय श्री राम है। एमएसपी से नीचे फसल ना बिके, बस यही होना चाहिए। माखन धाकड़ जी मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं नमस्कार, सूर्य प्रताप सिंह सेंगर जी कह रहे हैं नमस्कार है भाई साहब। सुदेश नाथवाड़ी जी कह रहे हैं लाइव चैट पर वेबसाइट पर करो, इसमें हमारा नाम नहीं आता। सुदेश नाथवाड़ी जी 3 बार नाम आ जाए आपका, 3 बार, पक्के वादे से कह रहा हूँ। आप चाहो तो बाद में रिवाइंड करके देख लेना पूरी चैट, तीसरी बार आपका नाम ले रहा हूँ मैं। ये सरकार को किसान के हक में बिल रद्द करके मामला खत्म करना चाहिए, मीडिया को पूरी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए ताकि इतनी सर्दी में किसान जो मर रहे हैं घर चले जाएं, तथा विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जय जवान जय किसान। ओके राजबीर कालीरमन जी कह रहे हैं ओके भाई साहब। ये हेलो सर कहा अंजलि तिवारी ने। सहदेव कुमार महतो कह रहे हैं निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, धन्यवाद आपका भाई साहब। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, राहुल जाखड़ आरएलपी वाले कह रहे हैं ओके। नीरज शर्मा कह रहे हैं मुझे लगता है किसानों की नहीं ये विपक्ष की दादागिरी है कि कानून को हटाकर मारेंगे। शेर सिंह कह रहे हैं ओरिजिनल किसान खेत में है, डोंगी किसान रोड पर है। मुझे लगता है, आपको क्या लगता है भैया जी? मुझे ऐसा नहीं लगता शेर सिंह जी, ये थोड़ा अतिशयोक्ति है ये कहना कि डोंगी किसान आंदोलन पे बैठा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन किसान हैं, जो किसी ना किसी वजह से इस आंदोलन में आके बैठे हैं। एक तो उसमें सारे ही पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, ये कह देना गलत है। दूसरा सारे ही उसमें वामपंथी गुटों के किसान हैं, ये भी कह देना गलत है। बहुत सारे किसान मैंने ऐसे देखे जो जेन्युइनली किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है भाई, वो बैठे हुए वहाँ पर आकर सिर्फ इसलिए कि भाई उनको लग रहा है कि वाकई उनकी खेती किसानी खत्म हो जाएगी, और अगर उनको ऐसा लग रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके मन से वो डर, वो संशय, वो शक दूर किया जाए। किसानों की कोई चिंता नहीं है, ख्याली राम सेडिया जी कह रहे हैं। अच्छा जी ओके। मैं किसान होने के नाते फसल का सही दाम मिले, एमएसपी से कम क्यों भाव जाता है, इसकी सरकार को गारंटी देनी चाहिए। माखन धाकड़ जी कह रहे हैं ओके भाई साहब। सुरेश जावेरी कह रहे हैं जय सच्चिदानंद महात्मा। अच्छा जी भाई साहब ओके। अंकित शर्मा जी कह रहे हैं जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। शशांक वाजपेयी कह रहे हैं बीजेपी के एक मंत्री किसान नेताओं को अनर्गल बातें कह रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है भाई साहब, एकदम नहीं कहना चाहिए। पराश एम मंगर को लगता है फार्मर्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू एनकैश द सिचुएशन, फार्मर्स शुड सिट इन डिस्कशन विद पॉजिटिव एंड पॉलिटिकल फ्री माइंड। ओके सर।
एक भाई साहब आए, वो कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। लो भाई कर लो बात। भागीरथ चौधरी कह रहे हैं लव यू सर। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सरदाना जी लॉकडाउन के बाद पहली बार आपसे जुड़ रहा हूँ। इंद्रपाल ढाका जी स्वागत है आपका करणपुरा से, बहुत बहुत स्वागत है, आगे भी आते रहिएगा, बहुत दिन बाद आए हैं। शशांक जी को लगता है किसान आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हो चुका है। और वासु पांड्या कह रहे हैं क्या किसान आंदोलन में शामिल सभी लोग किसान हैं? नहीं, अब तो राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी हैं, लेकिन आंदोलन तो किसानों का ही है मित्र। और ये आए हैं दीपक शेरावत, कह रहे हैं गुड इवनिंग। अभिषेक दुबे जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। और शेखर भट्ट कह रहे हैं सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल राजपूत कह रहे हैं सर यू आर माई इंस्पिरेशन। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रविराज जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। शिव पूजन कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आपका न्यूज़ अच्छा है, किसान के हित में राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसान है तो हम हैं। बिल्कुल बात कह रहे हैं आप, सही एकदम। और सिद्धांत इंद्र कर्माकर कह रहे हैं मुझे लगता है भाई ये किसान आंदोलन हाईजैक हो गया है। अच्छा सर। सुरेंद्र जाट चुरू से कह रहे हैं कि गुड इवनिंग रोहित जी, किसान इज राइट, जय किसान। ओके भाई साहब। दीपक सिंह ने कहा गुड इवनिंग। ओके भाई साहब ठीक है। और सर मुझे आप पर गर्व है। शशांक वाजपेयी जी मुझे आप पर गर्व है, बहुत बहुत धन्यवाद। किस्मत जोरार जी कह रहे हैं नमस्कार भाई साहब नमस्कार। सर डू यू एग्री कंट्री इज रन बाय अंबानीज अडानीज? नहीं सर। जहूर वाणी जी मैं मानता हूँ ये सरकार देश जो है हम और आप मिलकर चलाते हैं, इसको अंबानी अडानी नहीं चलाते, इसको कोई उद्योगपति नहीं चलाता, इस देश को हम और आप मिलकर चलाते हैं। और हम और आप ही तय करते हैं चीज़ें इस देश में किस दिशा में जाएंगी, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। जय श्री राम। पंडित दीपक तिवारी जी कह रहे हैं आपको भी जय श्री राम भाई साहब। और ये कह रहे हैं प्लीज़ डोंट कॉल सुरजेवाला फॉर डिबेट, ही स्पोर्ट्स स्पॉइलर। अच्छा रजनीश पुरोहित जी ये क्या बात हुई यार? 20 दिसंबर को मेरी बेटी का बर्थडे सरदाना जी, आपको शुभकामनाएं देनी पड़ेंगी। इंद्रपाल ढाका जी पक्का उस दिन वेबसाइट होगी तो हम आपको शुभकामनाएं ज़रूर देंगे। और आज भी दे देते हैं एडवांस में शुभकामनाएं आपकी बिटिया को जन्मदिन की। कितने साल की हो गई बिटिया बताइए तो सही। नमस्कार किया हेमंत जी ने, जय श्री राम किया इंद्रपाल जी ने। और दिलीप चौधरी कह रहे हैं आप राकेश टिकैत को बुलाकर तब का वीडियो और आर्टिकल क्यों नहीं दिखाते जब वो इस कानून की मांग कर रहा था और कानून आने पे सपोर्ट भी किया था? भाई साहब दिलीप चौधरी जी उनके पिताजी की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई है, खबर तो अखबार में छपी हुई वायरल थी ना 2-3 दिन 4 दिन पहले अभी भी। और शुक्रवार को तो वो आज तक पर बैठे थे हल्ला बोल में, मुझे यकीन है उनसे सवाल पूछा गया होगा, अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने जवाब क्या दिया था, देखना पड़ेगा। अच्छा जी नमस्कार सर, वाकई आपकी निर्भीक और बेबाक पत्रकारिता काबिल तारीफ है। शिव कुमार शिवरान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरताज सिंह बादल कह रहे हैं मीडिया किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग साबित करने में क्यों लगा है? नहीं सरताज जी आपको गलत ऐसा लगता है, कहीं मीडिया, कम से कम मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, हम लोगों ने कहीं ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि किसान टुकड़े टुकड़े गैंग है। हाँ वहाँ से अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई जहाँ एक दिन की रिपोर्ट है कि वहाँ सारे नेताओं की तस्वीरें वो लेके बैठे थे जो जेल में बंद हैं, नेता नहीं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं या इस तरह के लोग हैं, तो वो किसान संगठन ने एक ने जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हमने पोस्टर लगाए हैं और हम लेके बैठे हैं इन तस्वीरों को क्योंकि हम यहाँ से अपना समर्थन जताना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। मुझे याद है उनका फ़ोन हुआ था आज तक पर, झंडा सिंह उनका नाम था सज्जन का, उन्होंने अपनी बात ये कही थी, तो इसमें कोई झूठ तो है नहीं, कहीं ज़बरदस्ती मीडिया ने तो प्लांट किया नहीं। ठीक है जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। कल वाला जो महिलाओं का एक वीडियो वायरल है जिसका जिक्र अभी संबित पात्रा कर रहे थे कि हाय हाय मर जा मोदी तू, वो वीडियो चल रहा है कि भाई वो महिला ऐसे गा रही थी, तो वो भी एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित किसान संगठन की महिला कार्यकर्ता थी, तो वो उन्होंने गाया उस तरीके का गीत, तो वो हमने दिखाया सामने सब कुछ। तो हमारा काम हम सामने दिखा दे रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये किसान खालिस्तानी बैठे हैं या ये किसान जो है टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहना भी गलत है, अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है आपको अपनी राय दुरुस्त करनी चाहिए। अच्छा ये कह रहे हैं किशन चौहान आज सरकार ये कानून वापस ले लेगी तो कल हर बिल पे हंगामा करेंगे देश में सब लोग। अच्छा जी। सौरभ देवनाथ कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। अमन राठौड़ जी आपके सवाल का जवाब मैं ऊपर दे चुका हूँ। गोगाराम नेहरा कह रहे हैं ग्रेट जॉब भाई साहब नमस्कार है। चंदन कुमार जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग है। शुभम सिंह कह रहे हैं आपकी वॉइस इंस्टाग्राम पे क्लियर नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे कुछ समस्या आ रही है, यहाँ व्यवस्था को पता है, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आशुतोष कुमार आर्य कह रहे हैं लगे रहो रोहित भाई साहब, जब तक आप लोग साथ हो तो लगे ही रहेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ओके। राजनीतिक नेता आंदोलन में आधी रोटी में दाल लेने पहुंच गए हैं, बात नहीं समझ में आई अरुण भोज जी, थोड़ा यार विस्तार से समझाना पड़ेगा आपको। चलो समय हो रहा है समाप्त, फिलहाल चलते हैं। और चलने से पहले सुजाराम देवासी दावसे
और नदीम रज़ा, रविंद्र सिंह, जेठू सिंह, दीपक साहू, संतोष कुमार शाह और मयूर ओझा और मोहम्मद सद्दाम और हुक्माराम सियाग और बादल मेडा और मुकेश थोलिया। इन सब के कमेंट नहीं पढ़ पाया भाई, माफ़ी। कल कोशिश करेंगे, आपके कमेंट कल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार है, धन्यवाद है, टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा, कोरोना को मात मास्क के साथ, इसलिए मास्क ज़रूर लगाते रहिएगा। मैं भी यहाँ से फ्री होते ही मास्क लगा लूँगा, बाहर जब लोगों से मिलूंगा जुलूंगा बात करूँगा तो मास्क लगा कर ही रहूँगा दफ्तर में। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।